हेलो 7th स्टैंडर्ड किड्स। तो लास्ट लेक्चर तक हमने पेज नंबर 7 पे जो फिगर इट आउट है इसे कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देखिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पेज नंबर 8 का फर्स्ट पैराग्राफ है। तो पहले क्या करेंगे, हम इस पैराग्राफ को नोट्स में कॉपी कर लेते हैं और सीधा वहीं पे इसको समझते हैं। तो ये पैराग्राफ हमें कह रहा है कि व्हाट इफ वी प्रेस द 10 lakh बटन 10 टाइम्स। तो देखो, अगर हमारे पास 10 लाख वाला बटन है और इसे हम 10 टाइम्स प्रेस करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा 1। देखो यहाँ पे ऑलरेडी कितने ज़ीरो है, 6 ज़ीरोज़ तो है, और साथ में एक और ज़ीरो लग जाएगा, यानी कि हमारे पास नंबर होगा 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें 1 के बाद 7 ज़ीरोज़ होंगे। अब इस नंबर में हम कॉमास लगाएंगे इंडियन सिस्टम के हिसाब से। तो कॉमास लगेंगे, पहला कॉमा यहाँ पे होगा 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर से 2 डिजिट के बाद, एंड हमारा नंबर जो होगा वो बनेगा। देखो इसमें ये 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, और फिर ये जो प्लेस है दिस इज़ नॉन एज अ 1 करोड़ प्लेस। अब इसे 100 लाख भी बोल सकते हैं या 1 करोड़ भी बोल सकते हैं। और इसमें कितने ज़ीरोज़ है, 1 के बाद 7 ज़ीरोज़ है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा विच इज़ नॉन एज अ ऑफ करोड्स एंड करोड्स। The table shows some numbers according to both Indian system and American, or also known as the international system of naming numerals and placing comma। मतलब कि हमें यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में अलग अलग नंबर्स दिए हैं जिनको हमने इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम दोनों के हिसाब से कॉमा लगा के लिखा हुआ है। चलिए इनको समझते हैं। पहला जो नंबर है वो है 1 के बाद 3 ज़ीरोज़, तो इसे हम इंडियन सिस्टम में बोलते हैं 1000, और इसी नंबर को अमेरिकन सिस्टम में भी बोला जाता है 1000। देन एक और ज़ीरो बढ़ा दो, यानी कि 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 10,000, और इसी नंबर को अमेरिकन सिस्टम में भी 10,000 ही बोलते हैं। फिर और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक और ज़ीरो बढ़ा दो तो हमें मिल जाएगा 1 के बाद 5 ज़ीरो वाला नंबर विच इज़ नॉन एज अ 1 लाख। इस नंबर में अब कॉमा का सिस्टम देखो, इंडियन सिस्टम के हिसाब से जब चल रहा था तो कॉमा जो है वो पहले 3 डिजिट के बाद आया, फिर 2 डिजिट के बाद आया अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अब इसी नंबर को जब अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से लिखा तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, और फिर से 3 डिजिट के बाद ही कॉमा लगेगा, तो बीच में यहाँ पर कोई कॉमा नहीं है। अब इस नंबर को हम इंडियन सिस्टम में 1 लाख बोलते हैं, उसी नंबर को अमेरिकन सिस्टम में बोला जाता है 100,000। फिर एक और ज़ीरो बढ़ा दो, यानी कि अब आपके पास पहला कॉमा राइट साइड से 3 डिजिट के बाद है, फिर 2 डिजिट के बाद, और फिर 2 डिजिट के बाद ये जो नंबर बना जिसमें 1 के बाद 6 ज़ीरोज़ है, इसे बोलते हैं 10 लाख अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, एंड इसी नंबर को अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सिस्टम बोला जाता है 1 मिलियन। देन एक और ज़ीरो बढ़ा दो, यानी कि राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पहला कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, और फिर कॉमा। तो इस नंबर को जिसमें 1 के बाद 7 ज़ीरोज़ है इसे बोलते हैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से 1 करोड़। और इसी नंबर में जब आप अमेरिकन सिस्टम हिसाब से लिखेंगे तो कॉमा का पैटर्न क्या होगा, पहला कॉमा राइट साइड से 3 डिजिट के बाद, फिर और 3 डिजिट के बाद, और फिर और 3 डिजिट नहीं है तो अब कॉमा नहीं आएगा। इस नंबर को अमेरिकन सिस्टम में बोलते हैं 10
मिलियन। एक और ज़ीरो बढ़ा दो तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहला कॉमा राइट साइड से 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर 2 डिजिट। तो इस नंबर जिसमें 1 के बाद 8 ज़ीरोज़ है इसे बोलते हैं 10 करोड़। अब इसी नंबर को जब आप अमेरिकन सिस्टम में लिखेंगे तो पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, दूसरा भी 3 डिजिट के बाद और फिर तीसरा भी 3 डिजिट के बाद। तो इस नंबर को अमेरिकन सिस्टम में 100 मिलियन बोलते हैं। और एक और ज़ीरो बढ़ा दो तो अब कॉमा का सिस्टम कैसे होगा? इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर 1। तो इस नंबर को इंडियन सिस्टम में 1 अरब या फिर 100 करोड़ बोला जाता है, जिसमें ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसी नंबर को जब अमेरिकन सिस्टम में लिखेंगे तो 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा और लास्ट में 1। तो इस नंबर को अमेरिकन सिस्टम में बोला जाता है 1 बिलियन। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि इंडियन सिस्टम में कॉमास जो है उनका ग्रुप बनेगा 3 2 2 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि 1000, लाख, करोड़, 10 लाख, करोड़ एक्सेट्रा, इस तरह से कॉमास लगेंगे। फिर अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से जो डिजिट्स है उनका ग्रुप बनेगा 3 3 3 3 के पैटर्न में राइट टू लेफ्ट, यानी कि पहले 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन एक्सेट्रा। इन इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर इज ऑल्सो फॉलोड इन। तो हमारा जो इंडियन सिस्टम का कॉमा और नेमिंग वाला पैटर्न है वो भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान और म्यांमार में भी फॉलो किया जाता है। यानी कि हमारे आसपास के जो भी कंट्रीज़ हैं वो सब यही सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब द वर्ड लाख एंड करोड़ originate from the Sanskrit words लक्ष्य एंड कोटि, यानी कि हमारे जो वर्ड है लैख वो बना है लक्ष्य में से और करोड़ जो है वो बना है कोटि में से। द अमेरिकन सिस्टम इज ऑल्सो यूज्ड इन मैनी कंट्रीज। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 लाख एंड 1 करोड़। तो आपने देखा होगा कि 1 लाख जो नंबर है, देखो यहाँ पे उसमें कितने ज़ीरोज़ है? 1 2 3 4 5। इट कंटेन्स 5 ज़ीरोज़। और जो हमारा नंबर है 1 करोड़, इसमें कितने ज़ीरोज़ है? तो देखो 1 करोड़ में 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरोज़ है। अ लाख इज़ 100 टाइम्स 1000, यानी कि अगर आपको 1 लाख बनाना है तो आपको क्या करना होगा? 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको करोड़ बनाना है तो क्या करना होगा? 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको अरब बनाना है तो करोड़ को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट इज़ 100,000 इज़ 1 लाख, यानी कि जब आप 1 लाख बोलते हो तो उसको 100,000 भी बोलते हैं, 1 करोड़ बोलते हो तो उसको 100 लाख भी बोलते हैं, 1 अरब बोलते हो तो उसको 100 करोड़ भी बोलते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी ज़ीरोज़ डज 1000 लाख हैव, यानी कि अगर आपके पास एक नंबर है 1 लाख, इसका जब आप 1000 टाइम्स करोगे तो आपका जो नंबर बनेगा उसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे? तो देखो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 और ज़ीरोज़ कितने हैं? 2 + 3 5, 5 + 3 8, यानी कि 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ लगेंगे। और अब इसे इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा देंगे तो पहला कॉमा होगा 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, यानी कि ये नंबर बनेगा। देखो यहाँ पे आप पहुँचे 1 10 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो जो नंबर बना वो कौन सा होगा? इट विल बी 10 करोड़। अब इसी पैटर्न के रिलेटेड एक और सवाल पूछा है,
हाउ मैनी ज़ीरोज़ डज 100,000 हैव, यानी कि जब आपके पास 1000 है, इसका जब आप 100 टाइम्स करोगे तो कितने ज़ीरोज़ होंगे? 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, और ज़ीरोज़ कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये नंबर बनेगा पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर दूसरा कॉमा 2 डिजिट के बाद, और नंबर जो होगा वो बनेगा 1 lakh। द नंबर 9876501234 कैन बी इजीली रीड बाय प्लेसिंग कॉमास फर्स्ट। चलो, तो ये हमारे पास एक नंबर है 9876501234। इसे हमें इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम के हिसाब से रीड करना है। तो चलिए पहले इसमें इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाते हैं। तो पहला कॉमा जो है वो आएगा 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर वापस 2 डिजिट के बाद, फिर से 2 डिजिट के बाद। अब ये नंबर जो है इसमें आप प्लेस वैल्यू चेक करो, 1 10 100 1000 10,000, lakh 10 lakh, करोड़ 10 करोड़, एंड 1 अरब, यानी कि अरब प्लेस तक इसमें डिजिट है। तो अरब प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 9। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे रीड करना, 9 अरब। देन करोड़ प्लेस पे है 87, तो इट विल बी 87 करोड़। देन लैख प्लेस पे है 65, तो इट विल बी 65 lakh। देन 10,000 प्लेस पे कुछ नहीं है, 1000 प्लेस पे 1 है, तो इट विल बी 1000। एंड 234 234। इसी नंबर को रीड करने का एक और तरीका भी है, 987 इट विल बी रिटन एज अ करोड़, तो 987 करोड़। देन 65 lakh 65 lakh। देन 1000 प्लेस पे 1, तो 1000। एंड फाइनली 234। अब इस नंबर में हम लोग कॉमा जो है वो लगाते हैं अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से, और चेक करते हैं किसको क्या बोलते हैं। द नंबर इज 9876501234। अब अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से इसमें कॉमा लगेंगे। सबसे पहला कॉमा राइट से 3 डिजिट के बाद, फिर दूसरा भी 3 डिजिट के बाद, फिर से 3 डिजिट के बाद। तो ये जो नंबर है इसमें आपके पास जो सबसे पहला डिजिट है 9, ये बिलियंथ प्लेस पे है। तो इसे हम रीड करना शुरू करेंगे, 9 बिलियन। फिर 876 मिलियंथ प्लेस पे, तो 876 मिलियन। देन 501,000 501,000, एंड फाइनली 234। तो ये हो गया इसका अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से रीडिंग। अब इस टॉपिक में आगे फिगर इट आउट है, जिसे हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।